हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये रीडिंग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। तो ये रीडिंग होगी कि कौन सी आपकी एक ऐसी चीज़ या एक्शन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है या आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने में आपकी हेल्प कर सकता है, या आपकी सक्सेस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, किसी भी जहाँ पर भी आपका फोकस है लाइफ के किसी भी एरिया में, आपकी हेल्प कर सकता है। कौन सी वो एक चीज़ है और एक्शन है जो आप ले सकते हो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 6 कार्ड्स। तो कार्ड नंबर 1 है सिक्योरिटी, वॉल्ट सिक्योरिटी। सेकंड वन है ड्रैगन स्ट्रेंथ। थर्ड वन है माउस लॉस एंड फोर्थ वन आउल अवेयरनेस। फिफ्थ वन है कैसल फाउंडेशंस और लास्ट वन है हार्ट ट्रू लव। तो आप एक से ज़्यादा भी पायल चूज कर सकते हो। समय लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ आपके गिवन टाइम स्टैम्प्स पर। हाय पाइल वन। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है वॉल्ट सिक्योरिटी, तो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी एक चीज़ या एक्शन होगा आपका जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और देखेंगे गाइडेंस। यहाँ पर है वॉल्ट सिक्योरिटी, जो ये दिखाता है कि शायद आप अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी वरिड हो। तो आप क्या कर सकते हो राइट नाउ? शायद आप ऐसे काम भी कर रहे हो जिससे आप ये सिक्योरिटी अपने लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी राइट नाउ के लिए, ये रिश्तों के लिए भी हो सकती है, पर मुझे ये ज़्यादा, जैसे ये लॉकर दिखाया हुआ है, तो मुझे ये फाइनेंसिस से ज़्यादा रिलेटेड लग रही है कि आप किस तरह से ये सिक्योर फील कर सकते हो, या इतने इनफ अपने लिए फाइनेंसिस को क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आपका प्रेजेंट मोमेंट भी, आप फ्यूचर में भी आप सिक्योर फील करें। तो ये आपका राइट नाउ का फोकस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कंसर्न हो राइट नाउ इस बारे में। तो यहाँ पर है कौन सी एक चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स से जो आप कर सकते हो, जो आपकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बदल दे और साथ में आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए आपकी ज़िंदगी में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि वो खुद की लाइफ की बॉस होती है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती है। तो यहाँ पर वो अपने पेस पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जब उसका दिल करे, या जो भी उसके अपने खुद के पैशन हैं या खुद की क्रिएटिविटी है, सिंगिंग, डांसिंग, क्या उसको हैप्पी करता है, उसका मेन फोकस इसके ऊपर होता है कि क्या उसको हैप्पी करता है। कहीं को लिए मुझे ये भी लग रहा कि आप शायद एनिमल्स लवर हो सकते हो, तो एनिमल्स के साथ काम करना, एनिमल एम्पैथ हो सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप हील कर सकते हो, तो वो भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पर कौन सा आपका पैशन है, कौन सा आपका क्रिएटिव स्किल है जिसके साथ आप काम कर सकते हो, और आप खुद के बॉस अगर बनोगे तब आप ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप? नेचर में जा सकते हो, अपने आप को हील करना। ये हीलिंग वर्क भी हो सकता है कि आप काफ़ी सारी हीलिंग गिफ्ट्स हैं आपके पास, उनके साथ भी काम कर सकते हो फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे अपने आप को, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है, यहाँ पर अपने लिए क्वेश्चन पूछिए, काम डाउन हो जाइए और पूछिए, आई लव टू डू दिस, आई लव टू डू दिस, कि क्या करना आपको, जो बहुत को आपको हैप्पीनेस देता है, क्या ऐसा काम है, आपका पैशन है जो आपको करना बहुत पसंद है। कईयों के लिए निटिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, इंटीरियर डेकोरेशन हो सकती है, कुछ भी ऐसा आपके इंटरेस्ट का ऐसा हॉबी हो सकती है आपकी। कौन सा ऐसा सेल्फ एक्सप्रेशन है जिसके साथ आप इतने मगन हो जाते हो और इतना इंजॉय करते हो लाइफ को।
वो ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटिकल्स है और मैंने यहाँ पर फाइनेंसेस की बात की है, यहाँ पर लॉकर है। तो किस तरह से ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेजेस किस तरह से सिंक में है कि इस तरह की अबंडेंस और इस तरह की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है साथ में। इसको वरीज नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेस नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं है यहाँ पर, अबंडेंस है यहाँ पर, हैप्पीनेस है, पीस है यहाँ पर, स्पिरिचुअली एनलाइंड है यहाँ पर। तो किस तरह से आप ये जो भी आपका पैशन, अगर आपसे उसको जुड़ोगे, खुद के बॉस बनोगे, तो आप बहुत सारी सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जो जिस भी जॉब में उसको छोड़ दीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि आपका प्लान बी के बारे में भी आप सोच सकते हो। कई बार मेरे चैनल मैसेजेस में प्लान बी निकलता है, तो आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हो, यानी कि वो साइड पे भी आप अपने स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें और ज़्यादा आपकी फाइनेंसेस ऐड हो सकती हैं। यहाँ पर है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, जो ये बताता है, अगेन आप देख सकते हो, आप हेयर सलून, अगर आप ब्यूटी सलून खोलना चाहते हो वो भी हो सकते हो आप। कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है और कितना इंजॉय कर रही है वो, जो कर रही है वो कितना इंजॉय कर रही है, कितनी हैप्पी है उस बात में। अपने आप के ऊपर काम करना, अपने आप को प्यार करना, वो भी दिखाता है ये। जब हम लोग अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस स्टेट में मैनिफेस्ट करते हैं जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एक और मैसेज था जहाँ पर वो ना स्ट्रेस लेकर मैनिफेस्ट नहीं करती, जो वो आप क्रिएट करना चाहती है फाइनेंशियली भी, वो बिल्कुल फ्री होकर फेथ के साथ इंजॉय करते हुए और ग्रैटिट्यूड पे करते हुए कि जो मेरे पास है उसको इंजॉय करते हो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हुए और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ब्लेसिंग्स को, हैप्पीनेस के साथ, एक कंटेंटमेंट के साथ। ऐसे नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, कब आएंगे, इस तरह से नहीं। तो इस तरह से हैप्पी मूड में, एक तो मैंने होगा कि आप खुद के बॉस बनिए, कौन सा ऐसा पैशन के साथ कनेक्ट कीजिए। एक जब भी आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, आप सेटिस्फाई हो जो भी जॉब कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर फील करवाना चाहते हो, तो जो आपके पास है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसको इंजॉय कीजिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और यहाँ पे देखो वो कितना हैप्पी है, कितनी हैप्पी है कि यहाँ पे वो इन स्टेजेस में से ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस को इंजॉय कर रही है और ज़्यादा वो हैप्पीनेस उसकी बढ़ती जा रही है। तो मैनिफेस्ट करना, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, ये चेंजेस लेके आनी, इस जर्नी को इंजॉय करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय फॉर नाउ। हाय पायल 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है जो है स्ट्रेंथ, तो देख लेते हैं कौन सी एक चीज या वो एक एक्शन आपका हो सकता है जो आपकी जिंदगी को एक बड़े रूप में बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो वो जानेंगे हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर है अगर स्ट्रेंथ, कि आप शायद स्ट्रांग बनना चाहते हो, स्ट्रांग या किसी तरह से लोगों ने आपको कंट्रोल किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, इमोशनली आपका फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पर किसी ने आपको डराया है, कंट्रोल करने की कोशिश की है, इमोशनली अब्यूज़ किया है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी डार्क एनर्जी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर वो कौन सी आपके लिए एक चीज़ और एक्शन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो यहाँ पर मुझे वो लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन आपको डिवाइन लव, यानी कि मेरे साथ जुड़ना, मेरे साथ जुड़िए, मैं वो सब दूंगा जिसकी आप कमी महसूस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं कि हम लोग डिवाइन ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में डिवाइन ही जो है वो ट्रू लव और प्योर लव है जो आपको हील भी करेगा, और उनके साथ, डिवाइन के साथ काम करने से वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, जो मैनिफेस्ट
करना चाहते हो। यहाँ पर डिवाइन ने अपने साथ ही तो जोड़ने के लिए आपको ये सब दिया है, ताकि आप डिवाइन के साथ जुड़ें और पहचानें और अपने साथ भी जुड़ें, अपने अंदर के जो डिवाइन हैं उनके साथ जुड़ें, अपने आप को पहचानें। आप लव की जो लव एंड हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाएं, यानी कि खुद को प्यार करना सीखें। यहाँ पर एक तो डिवाइन लव है, एक सेल्फ लव की कमी है। दोनों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, पेन में हो, और यहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हो। लेकिन ये डिवाइन कप को आप देख नहीं पा रहे हो, डिवाइन लव जो आपकी तरफ आ रहा है। इस डिवाइन लव को, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप आ गए हो या आपको पुश किया गया है, ये आपके कप खाली रखकर आपको धकेला गया है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन लव के साथ जुड़ना है। वही आपके लिए हीलिंग होगा, वही आपके लिए न्यू बिगनिंग होगी, और उसी के साथ आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो और दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हो। वो ट्रस्ट कर सकते हो लोगों के ऊपर। तो ये कप में बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो डिवाइन शायद आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कि आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे तो कुछ और पाना है, कुछ और करना है, किसी और के साथ यूनियन करनी है या रीयूनियन करनी है, वट एवर जो भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनली या प्यार में या हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइन के साथ काम करते हो, एक्सेप्ट करते हो, प्रेयर्स के साथ मेडिटेट कीजिए, प्रेयर से जुड़िए, डिवाइन का नाम लीजिए, एंजल से जुड़िए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली हीलिंग भी होगा और वापस से आप स्ट्रांगली खड़े हो पाओगे। और देख लेते हैं फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है। अननोन टेरिटरी, यानी कि ये अननोन टेरिटरी आपके लिए बिल्कुल टोटली न्यू जर्नी पे आपको ले जाएगी, न्यू वॉक पे, न्यू सैर पे ले जाएगी, यहाँ पर नई जगह पर ले जाएगी आपको। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपकी एंजल्स, ये वाइट लाइट, हीलिंग पावर, यहाँ पे ये रोशनी आपको गाइड भी करेगी, आपको हेल्प भी करेगी आपकी इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। और वो सब कुछ हील हो जाएगा जिस वजह से आप यहाँ पर बैठे हो या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको फेथ करना है बेसिकली, यहाँ पर अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट होना है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। आपको फेथ रखना है कि जहाँ पर डिवाइन आपको लेके जाना चाह रहे हैं, वो जर्नी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको सरेंडर करना है उस जर्नी को। तो वो सरेंडर शायद आप नहीं कर पा रहे हो। वो सरेंडर करने से सब हीलिंग हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक नए पाथ पर आप निकल पड़ोगे, जो आपको जाने पर ही पता लगेगा कि वो कितना सुंदर है, कितना हीलिंग है, आपकी सोल ग्रोथ कितनी होने वाली है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, सब कुछ वहाँ पे होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा होगा। बस आपको फेथ के साथ डिवाइन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है इस जर्नी पे। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय फॉर नाउ। हाय पायल 3। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कौन सी एक चीज़ या कौन सा एक एक्शन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है या ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जहाँ पर भी राइट नाउ आप हो, वो एनर्जी आपकी लॉस की हो सकती है कि राइट नाउ आप किसी ना तरह के लॉस में हो, इमोशनली, मेंटली, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअली आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, बैगेज फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, शायद लगता है कि क्लैरिटी नहीं है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो राइट नाउ। तो कौन सी एक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है?
यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई ना कोई आपकी लेडी हो सकती है आसपास, मदर हो सकती है अगर उनके साथ आपका डिस्कनेक्ट हुए हैं, मदर, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है कि जो लेडी, जो फेमिनाइन साइड या खुद की आपकी फेमिनाइन साइड हो सकती है जिससे आप डिस्कनेक्ट हुए हो राइट नाउ। तो ये जो फेमिनाइन साइड है आपको हील कर सकती है और आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। ये कोई टीचर या हीलर भी हो सकती है आपको, जिसको आपके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। सपोज आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और वहाँ पे ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और आपको पता है कि कौन हीलर है आपके ग्रुप में, या कौन हीलर आपके आसपास है, या शायद पहले भी आपने उनसे हीलिंग ली है, या कौन टीचर है, किसी टीचर मेंटोर से गाइडेंस लेनी। टैरो रीडर भी हो सकती है जो आपको गाइड कर सकती है, या जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से ये मैसेज रिसीव करना, गाइडेंस, इस फेमिनाइन से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकता है और आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकता है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। ये डेफिनेटली हीलर, रेकी हीलर की मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है। और कौन से और चीज़ हो सकती है कि आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आपको ट्रांसफॉर्म हो सकती है पूरी तरह से आपकी लाइफ। यहाँ पे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से हीलिंग हो सकती है आपकी मेडिटेशन करने से। सबसे स्ट्रॉन्ग इस पायल के लिए, पायल 3, मुझे मैसेज आया था कि कोई मंत्रा है जिसके साथ आपको काम करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा और आपको यहाँ से निकालेगा। तो आपको वो ढूंढना है, सोचना है। शायद आप पहले किया करते थे उस मंत्रा के साथ काम, फिर आपने छोड़ दिया, डिस्कनेक्ट हो गए जैसे मैंने बोला। तो वो मंत्रा, कौन से मंत्रा के साथ आपको मेडिटेशन या सिर्फ मंत्रा रिसाइट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके हार्ट चक्र को हील कर सकता है, आपकी फेमिनाइन साइड को हील कर सकता है। आप लोगों के लिए पायल 3 मैसेज देख देते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि आप बोलोगे एक मंत्रा कैसे वो कर सकता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 3-4 साल पहले एक मंत्रा मिला था मुझे टीचर, मेडिटेशन टीचर से। तो उस मंत्रा के जाप ने मेरे बहुत सारे चक्रास और बेसिकली हार्ट चक्रा जो बहुत सालों से ब्लॉक्ड था उसको बहुत डीपली हील किया, और उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ गया, क्योंकि आप हार्ट चक्रा से कनेक्ट करते हो डिवाइन के साथ। सिर्फ वो मंत्रा मुझे 20 मिनट सुबह और शाम को वो मेडिटेट करना था उस मंत्रा के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा हीलिंग था, जो हीलिंग सालों में होती वो कुछ महीनों में ही हीलिंग हो गई थी मेरी। तो विश्वास कीजिए, जो बात आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सब पाइलें मैंने वो की है, लेकिन आपके लिए मुझे कार्ड उठाते ही कोई मंत्रा के बारे में बोला गया कि कोई मंत्रा का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ कीजिए। यहाँ पर है, आप देख सकते हो नए दरवाजे खुलने हैं आपके लिए। वो आपकी हीलिंग के बाद होगा, कि आपकी हीलिंग के बाद नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी ग्रोथ। तो जहाँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अगर आप ब्लॉक्ड और रुके हुए फील कर रहे हो कि थम गए हो, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो क्लियरली यहाँ पे बताया गया कि इस हीलिंग के बाद आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत सारी लाइट, बहुत सारी रोशनी, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस आपके फ्यूचर में लिखी हुई है। लेकिन इस दरवाजे को खोलने का रास्ता यही है कि आप ये जो मैंने यहाँ पे आपको गाइडेंस दी है कि कौन सी चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी सक्सेस के और ग्रोथ का ये दरवाज़ा ओपन कर सकें। और ये स्पिरिचुअली है, यहाँ पे ये पर्पल कलर यही बताता है कि आपको इंट्यूटिवली ये पता होगा, या कोई ये टीचर आपको दे सकता है, आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ये रास्ता आपको, मैंने पहले ही बोला, आपके टीचर, हीलर, गुरु आपको ये रास्ता दिखा सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए दरवाज़ा खुल जाए। तो ये थी पायल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय फॉर नाउ। हाय पायल 4,
तो अगर आप पाई 4 आपने इस कार्ड को चूज किया है जो है आउल अवेयरनेस, तो देख लेते हैं कौन सी एक वो चीज या एक्शन आपकी जिंदगी को बड़े बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है बड़े रूप में। तो कौन सी वो एक आप एक्शन ले सकते हो वो देखेंगे यहाँ पर। आउल अवेयरनेस मुझे बताता है कि यहाँ पर आपको एक इनर विजडम से जुड़ने की ज़रूरत है। ये भी बताता है मुझे कि आपके कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये एंजल्स हैं, उनके साथ गहरा करना अपने कनेक्शन को ये भी बताता है। उससे आप अपनी विजडम से जुड़ पाओगे, जो आप अपनी इंट्यूशन से गहरे उसमें गहराई तक पहुंच पाओगे, विजडम के साथ कनेक्ट हो पाओगे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये किंग ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है किंग ऑफ वांड्स जो होता है। लेकिन एक मुश्किल होती है कि किंग ऑफ वांड्स कई बार जो लोग कर रहे हैं, अगर आप वही करते हो जो लोग कर रहे हैं और फिर देख रहे हो आपकी इतने ज़्यादा आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, तो आपको अपने यहाँ पर एक एक्शन जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सपोज आप कोई भी काम कर रहे हो यहाँ पर एज ए किंग ऑफ वांड्स, और किंग ऑफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। यहाँ पर आप कोई भी तरह का काम कर रहे हो, पर वो काम में आप कुछ नयापन नहीं लेके आ रहे हो, आप अपनी विजडम को, अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे हो, उन नए आइडियाज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो। इस वजह से आप वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन या सक्सेस नहीं देख पा रहे हो जिसकी आप इच्छा रखते हो। सपोज एक बिजनेसमैन है, वो दूसरे ही बिजनेसमैन के पूरी तरह से कॉपी कर रहा है, वही आइडियाज़, सेम आइडियाज़ यूज़ कर रहा है, हालांकि उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ, वो बहुत समझदार है, वो अपनी न्यू आइडियाज़ को नहीं यूज़ कर रहा, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम से जुड़ने की ज़रूरत है, जो आपको नई नई आइडियाज़ बताएगी, जो आपके लिए यूनिक होंगे, टोटली यूनिक टू योर सेल्फ, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको यूनिक दिखाएंगे जो भी आप करोगे। और तभी आप सक्सेस जो है, और अगर आप अबंडेंस भी चाहते हो वो भी क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि उससे आपकी यूनिक सेल्फ निकल के आएगी बाहर, जो अभी तक छुपी हुई है। तो उस नए आइडियाज़ तभी उभर के आएंगे उनके साथ काम, अगर आप अपनी विजडम के साथ कनेक्ट होंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अपनी स्पिरिचुअल टीम की सुनोगे, वही आपको आइडियाज़ देगी, और उन्हीं आइडियाज़ के साथ काम कीजिए जो आपके लिए बहुत सारी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए फाइनल मैसेज पाइल 4, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं आप मिरेकल। नए इस न्यू मून के साथ कि नया साइकिल स्टार्ट होना, बिल्कुल आप ये हो सकता है कि आपको टोटली नए आइडियाज़ हों जो आपने शायद सरप्राइजिंग, जो आपने सोचे भी नहीं थे, और उन आइडियाज़ के साथ काम करके अब बहुत सारी ग्रोथ को, बहुत सारे मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आने वाले कुछ दिनों में ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए और आप इतने ज़्यादा सक्सेस आपको मिल जाए, अबंडेंस आपकी क्रिएट हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं था। सिर्फ पहले आप ये देख रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जो आप जिस तरह की ट्रांसफॉर्मिंग या चेंज चाहते हो वो हो नहीं पा रही है। लेकिन उसके लिए ये एक ही एक्शन आपका बहुत होगा कि अपनी विजडम से जुड़िए, और जो आपकी विजडम बोलती है करने के लिए वो ही आपको करना है, उन्हीं आइडियाज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है, और तभी आप ये मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर भी ये मिरेकल्स आपको चाहिए। तो ये थी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 4 आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय फॉर नाउ। हाय पायल 5। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है जो है कैसल फाउंडेशन,
तो कौन सी ऐसा एक एक्शन है या चीज़ जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है या राइट नाउ आपके बहुत बड़ी बिग चेंज लेके आ सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आ सकती है, या जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो उसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये रीडिंग उसके बारे में है। तो यहाँ पर अगर आपने पाइल 5 कैसल को चूज़ किया, जो फाउंडेशन है, जो ये दिखाता है कि हो सकता है आप एक नया घर लेना चाहते हो, एक अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हो, या फिर जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो अपनी फैमिली को लेकर, अपने मेंबर्स को लेकर, अपने खुद को लेकर, उनकी हीलिंग को लेकर, खुद की हीलिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हो, या आपको एक घर में इतनी ज़्यादा पीस और वो नहीं है जिस तरह की आप स्पिरिचुअल एनर्जी चाहते हो, पीस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, एक कनेक्शन, डीप कनेक्शन चाहते हो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो शायद मिसिंग है। तो इस वजह से आपके घर के बारे में या इस घर की एनर्जी के बारे में या घर के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। तो देख लेते हैं आपका कौन सा एक एक्शन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप शायद इमोशनल हीलर हो, या आपको नहीं पता है कि आप कितने बड़े इम्पैथ हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप दूसरों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा पिक कर लेते हो। तो इस वजह से भी आपको ये सेंसिटिविटी की वजह से भी आप कंसर्न हो, क्योंकि आपको ये बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कौन सैड है, कौन स्ट्रेस में है। तो उस वजह से भी आप कंसर्न रहते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई हीलिंग पावर है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी है, मुझे लगता है। या आप कोई राइट नाउ हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई कोर्स लेने के लिए शायद इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है, उस कोर्स को कर लेना ज़रूरी है आपके लिए। सपोज़ आपको आपने वीडियो में देखा या किसी ने आपको बोला कि हाँ, रेकी से ये सब हो सकता है, आपको रेकी कर लेनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर किसी न किसी कोर्स के साथ आप काम कर सकते हो, या आपको काम करने की ज़रूरत है। एंजल कोर्स ले सकते हो आप, एंजल हीलिंग कोर्स, जिसके साथ आप एंजल्स के साथ काम करना सीख जाएं। रेकी सिंबल्स होते हैं वो बहुत सारे, रेकी सिंबल्स किस तरह से घर में आप डाल सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, ये सब सिंबल्स होते हैं उसमें, रेकी हीलिंग में, वो सीख सकते हो आप। कहीं ना कहीं आप ही के पास वो हीलिंग पावर है ऑलरेडी, ये गिफ्ट दिया हुआ है डिवाइन ने आपको, जिसको बस आपको पहचानने की, उसके साथ कनेक्ट होने की, विश्वास करने की और उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो भी कंसर्न है आपका फैमिली को लेकर, अपने घर को लेकर, उसको कर सको। इवन नया घर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन आप अपनी हीलिंग पावर को यूज़ करके कर सकते हो। तो आई होप आप मैंने कनेक्ट कर पाओगे। जैसे मैं टैरो वो करती हूँ, रीड करती हूँ, राइट। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन होता है या कंसर्न होता है, तो मैं ईजिली अपने टैरो को यूज़ करके वो आंसर्स या गाइडेंस रिसीव कर लेती हूँ, राइट। तो एक तरह का हीलिंग गिफ्ट ही है मेरे लिए, जो मेरे एज ए टैरो रीडर मुझे आंसर करता है, मुझे गाइडेंस देता है कि मुझे इस सिचुएशन में ये करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपके पास, तो काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सबके पास अलग अलग किसी तरह का भी गिफ्ट हो सकता है, जो शायद अभी नहीं पता आपको, या आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड करती है, या फिर आप कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली आने वाले समय में पता लगने वाला है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपको ये नया कोर्स लेने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन आपको पुश करेगी कि आपको ये कोर्स लीजिए, ये सीखिए। जैसे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं टैरो रीडिंग के लिए, तो उनको लगता है कि काफ़ी देर से वो सोच रहे थे, तो फाइनली उन्होंने साइन इन किया टैरो सीखने के लिए। तो इस तरह से वो फिर जब टैरो सीख लेते हैं, तो ऑब्वियसली टैरो थ्रू आउट उनकी लाइफ में हेल्पफुल होगा उनको गाइड करने के लिए, जिस तरह से टैरो मुझे हेल्प कर रहा है। तो इस तरह की कौन सी हीलिंग पावर है, कौन सा आपको कोर्स करने की ज़रूरत है, एंजल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जो आपको इस तरह की खुद की भी हीलिंग और आपके घर संसार की भी हीलिंग कर सकता है, या आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं पाइल 5। तो यहाँ पे है वंडरस यूनिवर्स। आप देख सकते हो यहाँ पर
ये एक तो ओल्ड सोल नज़र आती है मुझे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी विजडम हैं, और कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप बहुत सुनते हो, एस्ट्रोलॉजी से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, तो एस्ट्रोलॉजी सीखने को लिए आपका अगर मन है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वास्तु से भी आपके अपने घर की एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो, वास्तु के बारे में रीड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं ऐसे, बहुत सारी नॉलेज, और वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो खुद, और खुद हीलिंग कर सकते हो अपने आप की और फैमिली मेम्बर्स की और घर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाथों से उनके वाइट लाइट निकल रही है। तो चाहे आपको इंटर्न अपनी यहाँ पे बहुत सारी विजडम है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो प्लानिटरी, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत सारी एनर्जीज़ को आप फील कर पाते हो और कनेक्ट भी कर पाते हो, जो भी प्लानिटरी पोजीशंस या चेंजेस आती हैं। जैसे कहते हैं ना कि मरकरी रेट्रोग्रेड में ये हो गया, ये हो रहा है तो मुझे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह से वो, अगर आप सेंसिटिव हो तो तभी होता है, और सेंसिटिव हो आपके पास, इट मीन्स स्पिरिचुअल कोई गिफ्ट भी है जो आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ हीलिंग पावर है जो आप यूज़ कर सकते हो हील करने के लिए, और लेटर ऑन लोगों को भी हील कर सकते हो इस हीलिंग पावर से। तो ये थी फाइल 5 आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय फॉर नाउ। चलते हैं पायल 6 की तरफ। हाय पायल 6, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है जो ये बताता है कि सबसे पहले ये वीडियो होने वाली है आपके लिए कि कौन सी वो एक चीज़ है या आपका एक्शन है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, कर सकते हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है? यहाँ पर है ट्रू लव। तो आप अपने ट्रू लव से कनेक्ट होना चाहते हो, अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से यूनियन या रीयूनियन चाहते हो पायल 6, या राइट नाउ आप राइट नाउ आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जैसे हम लोग पूछते हैं कि मेरा ट्रू लव कहाँ पर है। हो सकता है पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं हार्ट को लेकर या लव को लेकर अच्छे नहीं रहे हैं, तो राइट नाउ आप वीडियोस देखते हो, टैरो रीडिंग्स देखते हो, ट्विन फ्लेम के बारे में जान रहे हो, सोलमेट के बारे में जान रहे हो, तो आपका आपका कंसर्न है राइट नाउ कि आपको अपने ट्रू लव से कनेक्ट होना है, या मैरिज के लिए भी आप कंसर्न हो सकते हो। तो आप कौन सी वो एक एक्शन ले सकते हो जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो यहाँ पर है, मुझे हाई प्रीस्टेस ये बताती है कि आपको क्या करना पसंद है। आपको अलाइनमेंट में आना डिवाइन के साथ वो ज़रूरी है राइट नाउ, इससे पहले कि आप रीयूनियन या यूनियन में आए। क्योंकि क्या होता है कि आपका दिल तोड़ा जाता है, आपको पेन दी जाती है, आपको इमोशनली हर्ट किया जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत तरह की पेन, किसी के लिए तो लंबा पीरियड एक पैटर्न रिपीट होता रहता है जब वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आते हैं, क्योंकि उनको एज ए हीलर तैयार किया जाता है। जब तक उनको बहुत ज़्यादा दर्द दिया जाता है तभी वो दूसरों की भी खुद को हील करते हैं, और फिर दूसरों का भी दर्द समझते हैं, और वही हीलिंग पावर उनमें जागती है, या हीलिंग गिफ्ट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर वही आपको एज ए हाई प्रीस्टेस एक अलाइनमेंट में आना है, अपनी ग्रोथ पर हेल्प करनी है, चाहे वो बुक्स रीड करके करें आप, चाहे वो अपने आप को मेडिटेशन करके, और साथ में चाहे आप बुक्स रीड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस वॉच कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से अकेले में समय बिता रहे हैं जिससे आप आपकी हीलिंग तो कर ही सको अगर पास्ट में कुछ इश्यूज रहे हैं, साथ में आप डिवाइन के साथ यहाँ पर काम कर सके, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सके, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये पता करना है कि आपको क्या करना पसंद है, अपार्ट फ्रॉम द जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाहते हैं उस पर्सन के अलावा ज़िंदगी में आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे एज ए एम्पैथ
आपको अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को गाइड करना, वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं। तो यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग वर्ड आप लोगों के लिए, डिवाइन पर्पस। आपको ट्रू लव से वंचित रखा जाएगा, सेपरेट रखा जाएगा जब तक आप डिवाइन पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए तो आपको हर्ट किया गया, पेन दी गई, ताकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी और अपने लाइफ पर्पस के साथ जोड़ा जाए। तो किसी को डिवाइन पर्पस सर्व करना है, उसके लिए आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, बुक्स रीड करनी है, मेडिटेट करना है, हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। यहाँ पे क्रॉस हार्ट चक्रा के ऊपर ये दिखा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। जब तक पुरानी हर्ट से, पुरानी पेन से हार्ट चक्रा की आप ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा को हील नहीं करोगे, तब तक आपकी ट्रू लव आपकी लाइफ में नहीं आएगा। हील करने के बाद भी आप अपने आप को जो जानना, जितना आप हील करते हो सबसे पहले तो आप अपने आप को जानते हो, यानी कि अपने अंदर के डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो। जितना आप अंदर डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, उतना आप अपने लाइफ पर्पस के साथ धीरे धीरे आपको बताया जाता है और कनेक्ट किया जाता है। जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी कर लोगे कि आप डिवाइन पर्पस के साथ जुड़ोगे और डिवाइन पर्पस को के साथ काम करना शुरू करोगे, जो आपका पर्पस है, जिसके लिए आप दुनिया में आए हो, उसके बाद आपको कनेक्ट किया जाएगा आपके ट्विन फ्लेम के साथ। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो, ट्विन फ्लेम जो होता है वो एक दूसरे की सोल ग्रोथ के लिए आते हैं। उन दोनों का सेपरेटली और या इकट्ठा कोई ना कोई पर्पस होता है। तो लाइफ पर्पस को सर्व, अपनी डिवाइन पर्पस को सर्व करने के बाद ही आप तो जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन के लिए काम करोगे, अलाइनमेंट में आओगे, उतना ही आप करीब आते जाओगे अपने ट्रू लव के लिए। तो ये एक चीज़, यानी कि अपने ऊपर काम करना स्पिरिचुअली आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और साथ में आपको ट्रू लव से भी जोड़ सकता है नियर फ्यूचर में। आप लोगों के लिए फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल 6, ब्रेकिंग ट्रेल्स, यानी कि अगर बहुत सारे पैटर्न्स आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, या बहुत सारे पैटर्न्स को आप रिपीट कर रहे हो, उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो डज नॉट मैटर कि आपकी यू नो आपकी फैमिली में या आपके एंसेस्टर्स में कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो आप कर रहे हो। सपोज आप टैरो रीडर हो सकते हो, एज ए हाई प्रीस्टेस, मीडियम हो सकते, साइकिंग मीडियम हो सकते हो। तो आप जो काम कर रहे हो, शायद आपको शायद पसंद शायद ना किया जाता हो, एज ए जो भी आप काम करते हो या करना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये पैटर्न तोड़ना है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप हार्ट चक्र की डीप लेवल पर अपने एंसेस्टर्स की भी इमोशनल हीलिंग कर रहे हो, अपने लीनियज की भी हीलिंग कर रहे हो। आप वो चोजन वन हो जिसको पूरी अपनी एंसेस्ट्रल लीनियज की हीलिंग करनी है, लाइफ पर्पस को सर्व करना है, और उसके बाद अपने ट्विन या सोलमेट के साथ कनेक्ट होना है। तो ये बड़े बड़े पैटर्न को तोड़ने का जो जिम्मा है ना, वो आप ही को दिया गया है। आपको लगता होगा कि सबसे घर में या फैमिली में या दूर दूर तक सबसे ज़्यादा मेरी टफ लाइफ रही है। वो इसलिए क्योंकि वो जिम्मा आप ही का है। आई एम सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन यहाँ पर वो आप चोजन वन हो, आपको गॉड की तरफ से चूज़ किया गया है इस डिवाइन पर्पस को सर्व करने के लिए, इन दीवारों को तोड़ने के लिए, इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए जो काफ़ी देर से आपके उसमें लीनियज में चलते आ रहे हैं, ताकि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें, पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकें, प्यार करना सिखा सकें, सच्चा प्यार क्या होता है वो सिखा सकें। डिवाइन पर्पस को सर्व करना भी प्यार होता है, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आप हील करते हो लोगों के हार्ट को। और ये भी हो सकता है कि आप हीलर हो, जो आप किसी न किसी तरह से आने वाले समय में या राइट नाउ भी हो सकते हैं कि आप हील कर रहे हो लोगों को किसी न किसी रूप में।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिवाइन पर्पस को सर्व कीजिए और अपने कनेक्ट कीजिए अपने ट्रू लव को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय फॉर नाउ।